सो हेलो मिस्टर रॉय, जैसा कि मैं देख रही हूँ मार्केट में काफी ट्रेंडिंग में है वोटर मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट। तो ये दो मेन चीज होती है किसी भी इलेक्शन के लिए, वोटर मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट। तो आप बताइए अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू से कि क्या है ये दो चीज और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं। ओके, देखिए पहले हम यदि बूथ मैनेजमेंट की बात करें तो बूथ मैनेजमेंट के बाद थोड़ा सा मास्टर इसका ब्रीफ कर देता हूँ। ये जब हम किसी कैंडिडेट्स के लिए काम करते हैं तो उसमें हम सबसे फर्स्ट में तो बूथ मास्टर बना लेते हैं। बूथ मास्टर वन टाइम बनता है। ये बूथ मास्टर बनने के बाद अब इसको मैनेज कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी डिटेल में। ये बूथ मास्टर वन टाइम ये बना लेते हैं। ये आपका लगभग 15-20 पेज का बूथ मास्टर बन जाता है और इसी बूथ मास्टर के बेस पे हम लोग बूथ मैनेजमेंट करते हैं। अब हम आते हैं वोटर मैनेजमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोटर मैनेजमेंट जो है इसमें चूंकि देखिए इलेक्शन कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, कहीं का भी इलेक्शन हो, बूथ मैनेजमेंट एंड वोटर मैनेजमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं वोटर मैनेजमेंट में। ये वोटर मैनेजमेंट है। वोटर्स जो मार्केट में हमारे पास में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वोटर्स है, वो डिफरेंट स्टेट का अलग अलग है। जैसे बिहार का ले लिया, बिहार में कहाँ पे किस एरिया में देख रहे हो आप, बेगूसराय के एरिया में देख रहे हो, बेगूसराय में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंसी है, या बेगूसराय छोड़ के आपने सपोज लिया ईस्ट चंपारण का। ईस्ट चंपारण में बहुत बड़ी स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सारे का सारा यहाँ पे आ जाता है ईस्ट चंपारण का। अब मान लीजिए कहीं का भी हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स होता है। जो वोटर्स है, वोटर्स की जो डाटा है ये कलेक्ट करना एक बड़ी नो डाउट की बड़ी चैलेंज होती है। जैसे मॉल का डाटा लिया, अब ये मॉल का डाटा सारा हमारे पास में शो कर देगा। जैसे हमने लिया आप आधार कार्ड का डाटा, राशन कार्ड वाले से डाटा, ये अलग अलग रिसोर्स से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। जिस ये सारे रिसोर्स है, स्कूल्स का डाटा होता है, वोडाफोन, एयरटेल, इसमें एक्यूरेसी कम होती है। जो ये टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर होता है, सोसाइटी का लिया, रजिस्ट्री ऑफिस से, गैस एजेंसी, अब ये गैस एजेंसीज का डाटा आ गया। अब सपोज ये डाटा आ जाता है, एक्चुअली ये वोटर्स है, ये हमारे लोकल वोटर्स है। अब इस वोटर्स को कॉल जब करता है, जब हमारी टीम होती है, जैसे सपोज अभी तक जो कॉल हुआ है, ये देखिए कि पॉजिटिव वोटर्स 65,531, निगेटिव वोटर्स 19,411 और जो नथिंग जवाब दिया वो 13,703। ये वोटर्स की सारे हमारा डिटेल्स आ जाता है। जो कौन कौन सा, अब होता क्या है, ये सिस्टम क्या होता है कि जैसे सपोज ये राम शर्मा है, यहाँ पे हमारे पास में 10-15 कॉलर अलग अलग सिस्टम पे बैठा हुआ है और सबके सब कॉल कर रहा है। ये मैसेज भी आप कंपोज कर सकते हो। ये मैसेज आपने बना दिया कि क्या क्या मैसेज देना है, क्योंकि इस स्क्रीन से हमारा 3-4 वर्क होता है। एक तो हम वोटर्स को मोटिवेट करते हैं इस मैसेज के द्वारा कि हमारे ये मैसेज है, ये पढ़ के आप कैंडिडेट उसको सुनाता है। इसके बाद जब वो रिस्पॉन्ड देता है, जैसे ही इसने कॉल किया ये राम शर्मा को, राम शर्मा ने कहा ये इसका क्या बूथ नंबर है, यदि पूछ रहे हैं तो बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसने हमारे कैंडिडेट के लिए ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव बताया, पहले से ही पॉजिटिव बताया कि मैं तो उनको ही वोट दे रहा हूं जी, मैं आपके कैंडिडेट के लिए मैं भी काम कर रहा हूं, उनको मैं भी पॉजिटिव दे दिया रिस्पॉन्स। जैसे पॉजिटिव दिया आपने यहाँ पे ओके लिख दिया और आपने सेव कर दिया। जैसे ये सेव किया तो ये पॉजिटिव वोटर्स में आपका काउंट हो गया। मींस वोटर्स को यहां से मोटिवेट भी कर रहे हैं। जैसे ये राम झा है, अब राम झा को आपने कॉल किया तो इसी कॉलर ने उसको मोटिवेट किया वोट करने के लिए। दूसरा कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, नन है। यहां से आपका सर्वे भी हो गया कि हमारा पोजीशन क्या क्या है, कहां कहां पे क्या क्या पोजीशन है। और ग्रीवांसेस जनरली, जैसे सपोज इस बंदे ने, एक बंदा का मैं नाम लेता हूं, जैसे सपोज कीजिए राजेश पाल है। अब राजेश पाल ने हमें निगेटिव दिया, निगेटिव रिस्पॉन्स दिया। जैसे निगेटिव रिस्पॉन्स दिया तो निगेटिव रिस्पॉन्स के लिए ये स्क्रीन खुल जाएगी और ऑटोमेटिकली ये ग्रीवांसेस का टिकट नंबर जनरेट कर देगा, क्योंकि इस वोटर्स को हमें ठीक करना है। हो सकता है राजेश पाल कोई इंपोर्टेंट वोटर हो, एक भी वोट देगा या इसके पीछे भी 5 या 10 या 20 या 50 वोट हो सकता है। ये ग्रीवांसेस जनरेट होती है। जैसे निगेटिव देते ही यदि पॉजिटिव है तो कोई यहाँ पे ग्रीवांसेस जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन निगेटिव पर क्लिक करते ही ये एक स्क्रीन ओपन हो जाता है जो एक ग्रीवांसेस, चूंकि यहाँ नाराजगी है। अब नाराजगी कुछ भी हो सकता है कि मेरे से कभी कॉल करता हूं तो मेरा कॉल नहीं उठाते हैं, मेरे गली में नाला नहीं बना है, मेरे यहाँ सीवर नहीं बना है, मेरे स्ट्रीट लाइट मेरे घर के सामने में नहीं है। बहुत सारे ग्रीवांसेस हो सकती है। एनीवे, किसी भी तरह की ग्रीवांसेस है, उस ग्रीवांसेस को आपने पूछा
कि भाई पाल साहब आपका कौन सा बूथ नंबर है, उसने बोला बूथ नंबर 10 है। अब देखिए 10 नंबर बूथ पे ये हमारे सारे पार्टी वर्कर्स है, ऑटोमेटिकली ये पार्टी वर्कर्स आ गया। यहां पे मैंने बूथ नंबर सपोज 106 लिया, अब 106 पे अभी तक आपने कोई पार्टी वर्कर्स को असाइन नहीं किया है। 114 कोई पार्टी वर्कर्स असाइन नहीं है। जैसे आप यहां देखेंगे 12 नंबर बूथ पे, ये बूथ नंबर 12 है, 12 नंबर बूथ पे ये पार्टी वर्कर्स असाइन है। अब ये ग्रीवांसेस जो है ये हैंडल कौन करेगा, तो हमने देखा कि दीपक गुप्ता इसके लिए सूटेबल हो सकता है। ये पन्ना प्रभारी है। देखिए अलग अलग डेजिग्नेशन, ये बूथ प्रेसिडेंट है, ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा रहा। चूंकि बूथ मैनेजमेंट जो है, जो बूथ मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो बूथ मैनेजमेंट को तो ज्यादा मैंने अभी ब्रीफ नहीं किया है, वो मैं आपको सेकंड राउंड में आपको डिटेल बताऊंगा। तो बूथ मैनेजमेंट जब हम बूथ मास्टर बनाते हैं उस टाइम पे ये बूथ मैनेजमेंट के लिए बूथ मास्टर बनने के समय में ये शक्ति केंद्र प्रमुख है। ये स्पेशली बीजेपी इसको ज्यादा फोकस करके करती है। बीजेपी और आरएसएस का ये फोकस होता है, बीजेपी की जो काम करने का तरीका होता है वो इस हिसाब से ही काम करता है। देखिए ये शक्ति केंद्र प्रमुख है, ये बीजेपी के अपने पार्टी वर्कर्स का डिटेल्स है। हमने सपोज दीपक गुप्ता को सेलेक्ट किया, दीपक गुप्ता का मोबाइल नंबर, इसका एड्रेस बूथ नंबर 12 कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली उठा लिया, और स्पेसिफिक लोकेशन उससे मैंने पूछा कि राजेश पाल जी, ये राजेश पाल जी को कॉल हुआ है, वो लड़की ने जो कॉल किया, कॉलर ने जो कॉल किया और राजेश पाल को कॉल किया है, राजेश पाल को कॉल किया है कि कहां पे है, तो उसने बोला कि पटना या बेली रोड दे दिया, या उसका घर का जो एड्रेस है वो उसने बता दिया, जो भी डिटेल्स आता है यहां पे आपने बता दिया। और ये बताने के बाद ये देखे कि आज का ये डिटेल आ रहा है और ये टिकट नंबर इसका जनरेट हो रहा है। जैसे टिकट नंबर 8 बना, हमने यहां पे सेव किया, यहां पे प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी ग्रीवांसेस है वो यहां पे डाल दिया, प्रॉब्लम सीवर लाइन या स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट इशू, ये आपने डाला और हमने सेव कर दिया। जैसे हमने सेव किया ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ये एक टिकट नंबर जनरेट कर दिया। देखिए 8 नंबर टिकट पिछला बना था, जो ये पाल का था, यहां पे देखेंगे यहां पे 8 नंबर ये बन गया। अब ये 9 नंबर आ गया। जैसे सपोज हमने 8 नंबर पे क्लिक किया, अब यहां पे ये डिटेल आ जाएगा, सपोज 9, ये देखिए अब ये मिस्टर राजेश पाल का, मैं राजेश पाल को ही कॉल किया था। अब ग्रीवांसेस नंबर 9 है, ये राजेश पाल, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, उसका एड्रेस ये है और ये डिटेल्स आ गया। आपने किसको दिया है ये केस, ये वोटर पॉजिटिव है। जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा तब तक ये मैसेज आता रहेगा। पॉजिटिव होते ही यहां पे यस पे आ जाएगा। ये किस टाइम में ग्रीवांसेस जनरेट हुआ, कॉल टाइम क्या है, कॉल डेट क्या है, प्रॉब्लम स्ट्रीट लाइट इशू, जो इशू हमने डाला था वो इशू आ गया। अब जो हमारा पार्टी वर्कर्स होगा, ये पार्टी वर्कर्स ये पेपर लेकर के जाएगा और उस वोटर से जाके मिलेगा। तो वोटर का जो मोटिवेशन है, यहां से हम इस स्क्रीन से हम 3 वर्क करते हैं। एक तो वोटर को मोटिवेट करते हैं, जो मैसेज यहां पे हमने आपको बताया था, ये मैसेज से ये मैसेज डिफरेंट मैसेज हम असाइन करते हैं। मैसेज नंबर 1, 2, 3, सपोज हमारे पास 10 कॉलर है, जो 10 कॉलर अलग अलग वोटर्स को कॉल कर रहा है, तो अलग अलग वोटर्स के लिए, अलग अलग कॉलर के लिए अलग अलग आप मैसेज आप डिफाइन कर सकते हो। जो सा मैसेज आपने बोला पढ़ने के लिए, सिर्फ उसी यूजर को वही मैसेज दिखेगा। तो आपने यहां पे मोटिवेट भी किया, आपने यहां से सर्वे भी कर लिया, और ये सर्वे करने के बाद ये आपका डिटेल आ जाता है। और इसका जब प्रिंट निकलेगा, इसमें प्रिंट में इतनी एनालिसिस किया हुआ कि किस एरिया में आपका पोजीशन कितना स्ट्रांग है, कहां पे आप वीक हो, कहां पे आपको हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट है, कहां पे आपको हार्ड वर्क, किस एरिया में, किस बूथ नंबर पे आपको हार्ड वर्क करना है। ये सारा का सारा डिटेल्स जो है ये आपको यहां पे दिखाई देगा। जैसे देखिए कॉल के बाद वोटर्स का रिस्पॉन्स, ये लगभग 200-250 पेज का है। यहां पे हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, यहां पे ओके है। ये देखिए ये सिस्टम कैलकुलेट करता है, यहां पे ये जो सिस्टम है ये कैलकुलेट करता है, यहां ओके है, यहां हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, यहां गुड पोजीशन है, यहां नॉर्मल है, यहां हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। मींस हमारे पार्टी वर्कर्स के लिए जो बूथ मैनेजमेंट देखता है, जो पार्टी वर्कर्स है, उसके लिए ये सारा काम जनरेट हो गया। आप यहां पे देखेंगे, इसकी हेडर देखेंगे, यहां पे पॉजिटिव इतना है, नेगेटिव इतना है और नन इतना है। कहां कहां पे क्या क्या पोजीशन है, यहां पे उसका डिटेल के साथ में आपको आ जाएगा। ये यदि देखेंगे तो आप 100-150 पेज का ये सारा डिटेल निकलेगा। यहां पे देखें टोटल कॉल सर्वे रिपोर्ट्स 65,531, ये आपका एक्चुअल डाटा है जो ये निकाल के आ रहा है।
यहाँ पे ओके, यहाँ हार्डवर्क रिक्वायर्ड। तो ये कंप्यूटर लॉजिकल दिया हुआ है कि अगर 50% से यदि ऊपर है तो उसको हम या तो ओके या गुड पोजीशन में लेते हैं। यदि हमारा 30% 25% से नीचे आ जाता है तो वहां हम हार्डवर्क रिक्वायर्ड कर देते हैं, या हम उसको नॉर्मल केस लॉजिक सेट किया हुआ, लॉजिक का पैरामीटर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जितने भी ये कैप्शन दिखा रहा हार्डवर्क रिक्वायर्ड या ओके या गुड पोजीशन या नॉर्मल, ये सारा लॉजिकली सिस्टम के द्वारा जनरेट किया हुआ है। इसमें कहीं से मैनिपुलेशन नहीं है। यदि आप देखेंगे कि ये 150-200 पेज का रिपोर्ट्स है, ये आप देखेंगे नंबर ऑफ वोटर्स कॉल सर्वे, तो ये 150-200 पेज का रिपोर्ट है जो आपके टोटल वोटर्स का है, जो कॉलर हमें आपके ऑफिस के परमिसेज में बैठ के, आपके परमिसेज में, आपके लोकेशन पे बैठ के और कॉल करता है। कुछ केस में ऐसे भी है जो जैसे साल भर पहले से ही जो कॉल करवा रहे हैं डाटा पे, तो हमारे ऑफिस के परमिशन से भी कॉल होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार ये सारा वर्क दीजिए और हमें आप रिपोर्ट भेज दिया करो कि क्या क्या रिपोर्ट हो रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी है कि हम लोगों के परमिशन से ही कॉलिंग होती है, वो मंथली उन लोगों का पेमेंट आ जाता है और उस तरह से पेमेंट होती है। तो ये एक कॉल से आप 3 वर्क एक्टिविटीज आप इसमें करते हो। तो इसको हम लोग वोटर मैनेजमेंट का नाम दिए कि ये लोग वोटर, हमें कॉल का डिटेल देखना होता है कि किस यूजर ने कितना कॉल किया है, तो ये सारा कॉल का डिटेल हम यहां से देख सकते हैं कि कॉल कितना, क्योंकि हमारे पास यदि 20-25 यूजर है तो 20-25 यूजर कितना कॉल कर रहा है, उस कॉल का डिटेल भी हम यहां से देख सकते हैं कि किस यूजर ने कितना कॉल किया है, किस डेट में कितना कॉल किया। अब यूजर वाइज यहां से कॉल आ रहा है, टोटल कितना कॉल हुआ, किस किस डेट को कितना कॉल हुआ, ये कॉल का डिटेल्स है। और यदि आप कॉल का समरी लेना चाहते हो तो ये कॉल का समरी, चूंकि हम इस यूजर को पेमेंट करते हैं, जैसे अभय वत्स ने इतना पे फोन किया, अभिषेक ने 40, क्योंकि एक ही दिन काम किया, ये चला गया। ये अर्चित गर्ग है, इसने इतना फोन किया, बबीता गुप्ता ने इतना फोन किया, ये पूरे के पूरे उसकी समरी आ रही है। दीपक करनवाल ने 2839 फोन किया है। अब गुलशन माता चूंकि एक दिन काम करके चली गई तो ये 23 कॉल किया। तो हमारे पास जो कॉल है, मतलब यूजर जो हमारा कॉल कर रहा है वो कितना कॉल कर रहा है, क्या कॉल कर रहा है, उसका भी हिस्ट्री, उसकी भी